क्या मंगल पर पक्का जीवन है? नासा की सच्चाई एक्सप्लेन्ड। कल्पना कीजिए, अरबों साल पहले मंगल की लाल मिट्टी के नीचे झीलें बह रही थीं, ठंडी हवा में नमी थी और शायद किसी चट्टान की दरार में माइक्रोस्कोपिक जीव सांस ले रहे थे। क्या ये वही दुनिया है जहां कभी जीवन था, या हम सिर्फ भ्रम के पीछे भाग रहे हैं? 2025 में नासा ने कहा यह अब तक का सबसे प्रबल संकेत है कि मंगल पर जीवन था। तो सवाल उठता है, क्या यह सच में जीवन का सबूत है या फिर अंतरिक्ष की एक और दिलचस्प गलतफहमी? मंगल के रहस्य का पर्दाफाश। नासा के परसिवेरेंस रोवर ने जुलाई 2024 में जेज़रो क्रेटर में एक चट्टान खोजी, चियावा फॉल्स। उसी से निकला एक सैंपल सैफायर कैनियन आज दुनिया भर की वैज्ञानिक बहस का केंद्र बन चुका है। नासा के वैज्ञानिकों ने जब उस सैंपल को देखा तो उसमें रंगीन लेपर्ड स्पॉट्स जैसे पैटर्न मिले, जिन्हें देखकर हर वैज्ञानिक ने कहा यह कुछ अलग है। पर यह अलग क्या है? क्या यह किसी एंशिएंट माइक्रोबियल कॉलोनी का फॉसिल है या केवल आयरन और सल्फर के केमिकल रिएक्शंस की चाल? जेज़रो क्रेटर कोई साधारण जगह नहीं है। अरबों साल पहले यह एक झील थी जिसमें नदियां मिलती थीं। नासा ने इसे चुना क्योंकि जहां पानी होता है वहीं जीवन मिलने की संभावना ज्यादा होती है। परसिवेरेंस ने इस झील के किनारे से लिया रॉक सैंपल और पाया कार्बन बेरिंग मडस्टोन्स, आयरन फॉस्फेट और आयरन सल्फाइड मिनरल्स। इन सब में ऑर्गेनिक एलिमेंट्स मौजूद थे, यानी वही इंग्रेडिएंट्स जिन्होंने पृथ्वी पर जीवन को जन्म दिया था। पर क्या यह केमिकल एवोल्यूशन मंगल तक पहुंच सका? 10 सितंबर 2025 को नासा ने नेचर जर्नल में एक पेपर प्रकाशित किया जिसमें दावा था कि यह मंगल पर अब तक का सबसे मजबूत बायोसिग्नेचर है। नतीजा? दुनिया भर की हेडलाइंस फटाफट बदल गईं। लाइफ ऑन मार्स मे बी। नासा के एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा यह पृथ्वी के बाहर जीवन खोजने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम है। पर वही नासा यह भी कहता है हमने जीवन नहीं पाया, हमने जीवन के संभावित संकेत पाए हैं। यह फर्क नाजुक और जरूरी है, क्योंकि कोई भी पदार्थ माइक्रोबियल एक्टिविटी जैसा दिखे इसका मतलब यह नहीं कि वो सच में जीवन से बना हो। परसिवेरेंस ने जब अल्ट्रावायलेट और रमान स्पेक्ट्रोमीटर से उस चट्टान की जांच की तो पाया गया कि उसमें आयरन फॉस्फेट मिनरल विवियनाइट और आयरन सल्फाइड ग्रेगाइट मौजूद हैं। अजीब बात यह थी कि ये दोनों मिनरल्स पृथ्वी पर भी उन्हीं जगहों पर मिलते हैं जहां माइक्रोबियल कॉलोनीज रहती हैं। स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी के जियोकेमिस्ट जोएल ह्यूरोविट्ज की टीम ने कहा ये मडस्टोन्स केमिकल प्रोसेसेस से बने हैं, पर उनके पैटर्न्स बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। तो क्या वाकई किसी एंशिएंट बैक्टीरिया ने यह केमिकल फिंगरप्रिंट छोड़ा है, या मंगल की प्रकृति ने खुद अपने रहस्यमय हस्ताक्षर बनाए? मंगल के दूसरे रोवर क्यूरियोसिटीज ने भी 2025 की शुरुआत में जीते जागते संकेत दिए। उसने येलोनाइफ बे नामक पुरानी झील की मिट्टी में अब तक के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स खोजे, डिकेन, अनडिकेन और डोडिकेन। ये वही मॉलिक्यूल्स हैं जो पृथ्वी पर फैटी एसिड्स के हिस्से होते हैं, यानी कोशिकाओं की झिल्ली बनाने में सहायक तत्व। नासा के शोधकर्ताओं के मुताबिक ये कंपाउंड्स जियोलॉजिकल रिएक्शन से भी बन सकते हैं, लेकिन उनकी कॉम्प्लेक्स संरचना यह दिखाती है कि वहां बायोकेमिकल कंडीशंस मौजूद थे जो जीवन का समर्थन कर सकते थे। पानी, कार्बन, ऊर्जा, तीनों तत्व मंगल पर थे। अब सवाल यह है, क्या किसी ने उनका इस्तेमाल किया? यहाँ पर विज्ञान और रोमांच का संघर्ष शुरू होता है। नासा ने सीधा नहीं कहा कि हमें जीवन मिल गया, क्योंकि हर खोज को गुजरना होता है पीयर रिव्यू की कसौटी से, जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक डेटा को परखते हैं। प्लैनेटरी सोसाइटी के विशेषज्ञों का कहना है यह खोज बाकी सभी झूठे संकेतों से अलग है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि इतिहास में कई बार ऐसा हुआ कि मंगल से जीवन का सबूत कहे जाने वाले संकेत अंत में साधारण रासायनिक प्रक्रियाएं निकले। सोचिए, अगर यह साबित हो गया कि अरबों साल पहले मंगल पर जीव रहते थे, तो इसका मतलब होगा कि जीवन केवल पृथ्वी की देन नहीं है। भूविज्ञानी माइकल टाइस कहते हैं अगर यह साबित हुआ कि चियावा फॉल्स पर सूक्ष्म जीव जीवन था, तो इसका मतलब है कि दो ग्रहों ने लगभग एक ही समय में जीवन विकसित किया। यानी यूनिवर्स में जीवन कोई दुर्लभ घटना नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक पैटर्न हो सकता है। पर क्या यह आधुनिक मनुष्य के लिए खुशी की बात होगी या डर की? क्या पता, कभी कभी ऐसे सवाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अब नासा और ईएसए मिलकर मार्स सैंपल रिटर्न मिशन पर काम कर रहे हैं, जो इन चट्टानों को पृथ्वी पर लाएगा। यह मिशन पहले 2033 तक आने वाला था, लेकिन अब फंडिंग की कमी के कारण इसे 2040 तक खिसका दिया गया है। नासा के अनुसार इसकी लागत लगभग $11 बिलियन यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए होगी। 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन के तहत मिशन की समीक्षा चल रही है। पर जब ये सैंपल पृथ्वी पर आएंगे तो हमारी प्रयोगशालाएं पहली बार मंगल की जीव विज्ञान को माइक्रोस्कोपिक दायरे में देख सकेंगी।
शायद उस दिन मानव इतिहास का सबसे बड़ा वाक्य लिखा जाएगा, हम अकेले नहीं हैं। विज्ञान सिर्फ विश्वास नहीं है, यह लगातार जांच का सफर है। नासा ने इस खोज पर कॉन्फिडेंस ऑफ लाइफ डिटेक्शन स्केल (SOLD) फ्रेमवर्क लागू किया है। 7 स्तरों का एक सिस्टम जो यह तय करता है कि किसी संकेत को जीवन का प्रमाण कहने में कितनी विश्वसनीयता है। आज हम शायद लेवल 4 या 5 पर हैं, यानी संभावना प्रबल है, पर अंतिम निष्कर्ष नहीं। आने वाले दशक में यह स्केल तय करेगा कि मंगल की मिट्टी में छिपे ये संकेत कल्पना है या हकीकत। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, क्या यह संभव है कि अरबों साल पहले हमारी ही तरह किसी और ग्रह पर जीवन फल फूल रहा हो? क्या हम उस समय के फॉसिलाइज्ड माइक्रोब्स की खोज के कगार पर हैं, या फिर यह सब केवल जियोलॉजी का खेल है? नासा कहता है, हम सबसे करीब पहुंचे हैं, लेकिन अभी बहुत सफर बाकी है। 2040 तक जब ये सैंपल पृथ्वी पर आएंगे, तब शायद हर किताब में लिखा होगा लाइफ ऑन मार्स कंफर्म्ड, या फिर शायद एक नई लाइन जुड़ जाएगी, हमने फिर एक बार उम्मीद देखी थी, पर ब्रह्मांड अब भी चुप है। दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देख लिया है और अभी तक लाइक, सब्सक्राइब नहीं किए हो